Hey everybody, welcome to the online session of Manu Law classes. My name is Brijesh and I am the English faculty at Manu Law classes. As you can see on the screen, the topic is Can I crack CLAT if I am not good at English? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या मैं क्लैट को, एलेट को या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। जैसे ही ये क्वेश्चन मन में आता है उसी समय स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ जाता है, क्या मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं फिल करना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जो है वो एक ऐसी भाषा है जिसे आसानी से सीखी जा सकती है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है तो भी आप इंग्लिश में अच्छे हो सकते हैं विद सम कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। तो आज के इस वीडियो में हम सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इन सारे वो WH को लेंगे और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे that how you can ace in this section within a short span of time. Before we proceed further, let me tell you the admissions for our crash course 1-year program and 2-year program are open. For more information on our courses, you can visit www.lawentranceindia.com. And if you want proper counseling, guidance, and want to know more about CLAT, how you can enter in the field of law, you can call us at 9971444054. Our representatives will be more than happy to help you. डीप में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं, आप उसे फिल कर दें। 1 जनवरी को ही इन्होंने अपना फॉर्म आउट किया हुआ है, सो यू कैन फिल द क्लैट फॉर्म ताकि लेट ना हो, आप अपना सेंटर सिलेक्शन एंड अदर चीजें समय से कर सके। सो क्वेश्चन हमारे सामने था, कैन आई क्रैक क्लैट इफ आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश? क्या मैं क्लैट, एलेट या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता हूं यदि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो? द क्लियर आंसर इज नो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप क्लैट या कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं, इसलिए ये बात एकदम साफ साफ मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप नहीं कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। सो इंग्लिश अच्छी ना होने के भी एक लेवल होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें ABCD भी नहीं आता, कुछ स्टूडेंट्स हु थिंक दे आर एट बेसिक लेवल, सम स्टूडेंट्स हु आर एट इंटरमीडिएट लेवल, सम स्टूडेंट्स हु आर एट एडवांस लेवल। सो सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। सो वो स्टूडेंट जिन्हें ABCD से सीखना है और उनके पास पर्याप्त समय है, मींस लेट्स से दे हैव 1 ईयर इन हैंड, सो दे कैन प्रैक्टिस एंड दे कैन लर्न इट। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यों मैंने कहा नो, यू कैन नॉट डू इट इफ यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश। ये क्लैट कंसोर्शियम के इंस्ट्रक्शन से उठाया हुआ एक्सट्रैक्ट है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। इट सेज इन दिस सेक्शन you will be provided passage of about 450 words each. मतलब इस सेक्शन में आपको 450 शब्दों का एक पैसेज प्रोवाइड किया जाएगा। These passages will be derived from contemporary or historically significant fiction or non-fiction writing and would be of a standard that a 12th student may be able to read in about 5 to 7 minutes. जैसा कि आप जानते हो, क्लैट एग्जाम ने, क्लैट कंसोर्शियम बॉडी ने 2020 ऑनवर्ड्स उन्होंने पूरे पेपर को पैसेज बेस्ड कर दिया है। पैसेज बेस्ड मींस you will have a passage of about 450 words in English, reasoning and legal, and in GK it may be 300 words, in math it may be of 250 words, or let's say 150 words because there are some data interpretation. So सारे पैसेज को अगर आप add on करते हो, so you come across that there are 30 passages in the whole paper as per 2021 paper. 30 passages को आपको पढ़ना भी है, समझना भी है। At the same time, you have to answer that within the specified time. Time आपको मिलता है 120 minutes, जो कि total 2 hours होते हैं, जिसमें आपको 150 questions करने होते हैं. So if you calculate, you do not get even a single minute for a single question. That's why I said no. You cannot do it if you're not good at English. But the good news is, you have time in your hand. ये इंस्ट्रक्शंस मैंने क्यों उठाए हैं? ताकि मैं आपको और अपने स्टेटमेंट को
जस्टिफाई कर सकूं, बता सकूं कि कैसे आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है इस एग्जामिनेशन में। सो आपके सामने जो इंफॉर्मेशन है, इट सेज दैट 450 वर्ड का पैसेज होगा। पैसेज को आपको पढ़ना है। पैसेज विल बी फ्रॉम डिफरेंट जॉनरा, वो फिक्शन, नॉन फिक्शन, एडवेंचरस, साइंस, हिस्ट्री, मेडिकल, कोई सी भी टॉपिक से उठा सकते हैं, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, कुछ भी, जिसे क्लैट कंसोर्शियम ने ये अनुमान लगाया है कि 5 to 7 मिनट्स में हो जाएगा। सो नाउ इफ यू थिंक यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश, तो ये अनुमान उनके लिए है जो इंग्लिश में एडवांस लेवल पे। आपको क्या करना है वो हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। आगे के पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है, each passage will be followed by a series of questions that will require you to demonstrate your comprehension and language skill। दो बातें, डिमोन्स्ट्रेट करना है आपको अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल को, साथ ही साथ लैंग्वेज स्किल को भी। दैट्स व्हाई दे हैव नेम्ड दिस सेक्शन एज इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश सेक्शन नहीं लिखा, इंग्लिश लैंग्वेज, इंक्लूडिंग योर एबिलिटीज टू। क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए? रीड एंड कॉम्प्रिहेंड द मेन पॉइंट डिस्कस्ड इन द पैसेज, as well as any argument, viewpoint discussed or set out in the passage। So passage में argument भी है, main point भी दिया हुआ है, ये सब भी समझना है आपको at the same time। Draw inference and conclusion based passage। Summarize the passage, compare and contrast and different argument or viewpoint set out in the passage। At last it says, understand the meaning of various words and phrases used in the passage। जो पैसेज में वर्ड्स यूज हुए हैं उन्हें आपको समझना है। सो बेस्ड अपॉन दिस इंस्ट्रक्शन दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम क्लैट कंसोर्शियम वेबसाइट इटसेल्फ, आप भी रेफर कर सकते हो, सिलेबस सेक्शन में जाके देख सकते हो कि एवरी सब्जेक्ट के लिए देयर हैज बीन गिवन सम पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस। इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद आपको खुद समझ में आ सकता है कि वेयर यू स्टैंड, कैन यू इवन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश और नॉट। So ask yourself at which level you are, because I know this video is being watched all over the India। तो अपने आप से ये पूछो पहले कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, एंड अगर आपको डाउट है कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, यू कैन कॉल अस एट 9971444054। हम आपकी काउंसलिंग करेंगे। एंड इफ यू थिंक यू हैव सम क्वेश्चन, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी विल बी रिप्लाइंग ऑन दैट आल्सो। कैसे जानोगे कि आप कौन से लेवल पे हो? That will be decided by your mentor। You might have some mentor, teacher, peers, आप उनसे मिलो, discuss with them that this is my stage and I'm preparing for CLAT 2023 and I have this much amount of time in my hand। How are you going to prepare me, or how am I going to crack this examination? When you start practicing or asking these kind of questions with yourself and others, you get to know about yourself and where you stand। All right, so abhi in further slide I'll be discussing with you about why you cannot। अभी मैंने जो इंस्ट्रक्शन को पढ़ा है उसी को सम अप करता है ये लाइन। इट सेज अ लॉ स्कूल रिक्वायर्स गुड स्किल ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑफ इंग्लिश। अगर आपने लॉ में जानने की ठानी है तो मेक श्योर दैट यू हैव टू बी गुड एट इंग्लिश एट एनी रेट। किसी भी कीमत में आपको इंग्लिश में अच्छा होना है, अदरवाइज लॉ मत करो। व्हाई? बिकॉज you will be facing people who are English speaking, the judges, the lawyers, the other people in the court, they will be speaking English। So much so, people where you are going to study, let's say you got selected in NLUs, there will be people who will be speaking in English, the lectures will be conducted in English, the books, the text, everything will be in English। How are you going to deal with them? So that's why a clear no is the answer to the question whether you can qualify this examination। I hope कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे वो लीगल है, जीके है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है। एवरी सेक्शन हैज वन थिंग इन कॉमन, दैट द पैसेजेस आर इन इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल पैसेज है या लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन लॉजिकल पिक्चर बने हुए। नो, दे आर रिटन इन द इंग्लिश फॉर्म। सो एट द फर्स्ट प्लेस, अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हो, यू कैन नॉट डिसीव योरसेल्फ बाय सेइंग कि नहीं इंग्लिश नहीं भी प्रैक्टिस करेंगे तो चलेगा। मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स, दोज हु स्टडी विद मी, they know the importance of English and they make note every day
at least 10 to 15 words from the newspaper. And after 1 month, they come to me saying, sir, now I'm getting confident. तो इट्स अ प्रोसेस, ये सीखा जा सकता है बड़े आराम से. तो कैसे सीखना है हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करते हैं. द क्वेश्चन इज हाउ कैसे सीखें. देयर आर सम पॉइंट्स दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर. रीड, लिसन, स्पीक एंड वॉच. 4 चीजें हैं. क्या है वो, कैसे करना है, वो सब हम आगे की स्लाइड में देखेंगे. फर्स्ट वी विल सी रीड एंड हाउ. एट दिस रीड एंड हाउ इट विल टेल यू हाउ यू कैन ace in this section. रीडिंग करने का क्या बेनिफिट है. when you read every day, you improve your pronunciation, you improve your comprehension skill, you improve your vocab power, you improve your every genre that you read and understand at the same time. listening, by listening, आपने सुना होगा कि सबसे पहले श्रुति आती है. श्रुति मतलब सुनना. जब आप श्रुति करते हो, सुनते हो, तो वो स्मृति में जाता है, मतलब वो दिमाग में जाता है, उसको याद हो जाता है. सो पहले आपने, लेट्स से कि यू हैव टेकन सम न्यूज़पेपर, स्टार्टेड रीडिंग. क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे. अभी आपको मैंने बताना है कि हाउ यू कैन डू दिस सेक्शन. अगर आप इंग्लिश में कमजोर हो, कमजोर मत समझो अपने आप को. स्टार्ट रीडिंग ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ एन एक्सट्रैक्ट पैरा. एक पैसेज लो, छोटा सा, कोई इजी सी स्टोरी ले लो, वेरियस पंचतंत्र की कहानियां उठा लो. इनिशियली start reading one by one, word by word. Try to understand, try to assimilate the meaning of that word. Listen क्या कर सकते हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं. लेकिन listening करने से आपको वो जो वर्ड्स है जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में जाएगा एंड वो आपको याद आएगा कि ओके, दिस वाज द वर्ड एंड दिस इज हाउ इट इज यूज्ड. स्पीक में क्या करना है आपको, जो भी सीखा उसकी प्रैक्टिस करो. ट्राई टू टॉक टू पीपल, ट्राई टू टॉक टू योर पीयर्स and watch. What you can watch, the most watchable thing in the world is YouTube. People watch YouTube a lot. आप भी YouTube देखो, TED Talks आते हैं वो देखो, स्पीच देखो, people when they do interview in English वो देखो. अगर आपके अंदर जुनून है किसी चीज को करने की, तो आप उसे कर लोगे बड़े आराम से, है ना. So the question here, how you can learn it by reading, listening, speaking and watching. All right, so moving on to the next slide, it is what. Question is what. क्या. so क्या पढ़े. न्यूज़पेपर से शुरू करो. अभी आप कहोगे सर न्यूज़पेपर बहुत ही बोरिंग चीज होता है, मुझे समझ नहीं आता. आएगा समझ में. टेक सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज. लेट्स से कि कोई लेडी जा रही थी, किसी चेन स्नैचर ने उसका चेन छीना और वो भागते हुए बाइक से गिर गया. फिर लोगों ने उसे पकड़ा और उसे अच्छे से मारा. उसके बाद उसे पुलिस थाने में ले गए. दिस इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी. कभी कभी आप कुछ पढ़ते हो कि वाह, एक बच्चा बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट था जिसने मेहनत किया, उसे स्कॉलरशिप मिली और वो नीट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया और इसे फिर सम्मान किया गया. कभी कभी आप पढ़ते हो कि कोई एक बच्चा था जो मैथ्स में वीक था, पर उसने ठाना कि हाँ मुझे मैथ्स में पढ़ना है, और फिर उसने बहुत अच्छे लेवल पे ओलंपियाड दिया. उसके बाद उसने आगे बढ़ा, फिर स्टेज लेवल पे गया, उसके बाद आज वो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है. So when you read something interesting, तो आपको उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है. Do not go to editorial section, I'm telling you. अगर आप वीक हो तो start from the first page of the newspaper, जिसमें आपको वेरियस न्यूज मिलेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे. उसे पढ़ो, कुछ कहानियां पढ़ो, कुछ मोरल स्टोरीज पढ़ो, किसी की टेस्टिमनी पढ़ो, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. नॉवेल शुरू करो. नॉवेल, टेक नॉवेल एज हैरी पॉटर. सिंस यू हैव वॉच्ड द मूवी, आपको हैरी पॉटर नॉवेल समझ में आए. एंड जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हो, नॉवेल को पढ़ते हो, मैगजीन को पढ़ते हो, तो आपको वर्ड्स जो है वो रिपीट होते हैं. लर्न नहीं करना है, नोट डाउन करना है, उसे रिवाइज करना है. नोट डाउन करना है, रिवाइज करना है, नोट डाउन करना है, रिवाइज करना है. ये चीज बार बार करना होता है. कंसिस्टेंसी इज द की. फिर आता है लीगल फोरा. लीगल फोरा इसलिए रिकमेंड करना चाहता हूं बिकॉज यू आर गोइंग इनटू लॉ फील्ड. सो एवरी फील्ड हैज देयर टेक्निकल एंड स्पेसिफिक वर्ड. लाइक मेडिकल टर्म्स इतने कठिन होते हैं जो एक नॉर्मल जजेस को भी नहीं पता होता. तो स्पेसिफिकली दे आस्क फॉर एमिकस क्यूरी. वो फ्रेंड्स को बुलाते हैं, कोर्ट फ्रेंड्स को बुलाते हैं. कोर्ट फ्रेंड वो होते हैं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं. क्यों? क्योंकि वो उनके टर्म्स से टेक्निकली फैमिलियर नहीं होते. सो लीगल फोरा पढ़ने से आपको लीगल टर्म्स पता चलेंगे,
So there are various legal fora like live law, bar and bench, law octopus. So there are so many जिसे आप पढ़ोगे उसमें various case laws आते हैं, news आते हैं latest, and they discuss legal terms. So you get familiar yourself. And at last, YouTube. YouTube is again very interesting thing. आप कुछ भी सीख सकते हो YouTube से. So if you have this burning desire that I want to be good at English, watch some videos. Start watching. Start from the step 1, step 2, step 3. मुझे पता है आजकल elevator का जमाना है, lift का जमाना है, लोग बस enter करते हैं और चले जाते हैं. But let me tell you, there is no any shortcut to success. सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है. आपको सीढ़ियों से ही जाके जाना है, एक एक स्टेप लेना है. और कुछ बच्चे जो जल्दी से सफलता पाना चाहते हैं वही कुछ नहीं कर पाते लाइफ में. अगर आपने ईमानदारी से स्टेप वाइज करा, यू विल बी वेरी गुड एट इंग्लिश विद इन 2 months. आई एम टेलिंग यू. जो मैं कह रहा हूँ आपको बस रीडिंग करना है स्टेप वाइज, कुछ नहीं करना है. सबसे पहले रीडिंग करना है, एक एक वर्ड को पढ़ना है, समझना है, पढ़ना है, समझना है. एंड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आई गारंटी यू दैट यू विल बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश. ऑलराइट, सो हमने डिस्कस किया व्हाट पे. नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन. कब करे सर? कौन सा समय सबसे बेहतर होता है इस काम को करने के लिए, रीडिंग करने के लिए? देखो, बहुत सारे स्टडीज हैं जो ये कहते हैं चाहे आप नाइट आउल हो और मॉर्निंग बर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट एक कॉमन सेंस की बात है कि मान लो आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड आई गो टू वर्क इन द मॉर्निंग एंड आई एम वर्किंग एट समवेयर whole day. So my mind has been exhausted somewhere. I have heard a lot of traffic noises. I have heard a lot of conversation. I have done a lot of job. I have used my mind in several work. अब उसके बाद जो मेरी एफिशिएंसी है ना, वो घटकर 50% हो जाएगी, 20% हो जाएगी जब मैं शाम को कुछ करने बैठूंगा. तो ये कॉमन सेंस है. सारी स्टडीज को साइड में रख दो. So what I do as a legal, what I do as a working professional, I go for a jog after my work so that I can bring back that efficiency by walking and exercising. Various chemicals mind से निकलते हैं तो आपको तैयार कर देते हैं वो चीज. लेकिन if you have exhausted your day in somewhere which is very tiring, so आप रात में बैठ के पढ़ोगे कुछ याद नहीं होगा. So my suggestion is to do when you are doing something which is very very important, do it in the morning time, because you had sound sleep, your mind is relaxed, your brain is ready to retain things. Do it in the morning. Start with a newspaper, go to some story section, interesting section, start reading from there. On holidays क्या कर सकते हैं? जो आपने पढ़ा उसे देखना भी तो है, वॉच करना है. So you can select some legal movies, law movies, movies based upon law. वो सब देखो, उससे आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगी उसमें. Then you go to people, maybe your peers, your friend, your mentor, your teachers. आप उनसे बातें करो, चिट चैट करो. Even though they are speaking in Hindi, try to speak a word or two in English initially to gain that confidence. एक ही दिन में आप बहुत अच्छे नहीं हो जाओगे, I'm telling you. एक कहावत है, Rome was not built in a day. एक दिन में रोम नहीं बना था. रोम एक बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा भव्य शहर है. एक दिन में नहीं बना था. It takes time. So utilize a word or two every day and then start using in a sentence. Use sentence तो सामने वालों को भी लगेगा, okay, this person, let's say his name is Abhishek, he is very good at English, he is trying to speak English these days, and day by day I noticed within a month he worked hard and started speaking English within a very short span of time, क्योंकि उसने consistency दिखाई, practice किया और मेहनत किया. I hope you are able to get what I am trying to say here. इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है, और अगर एक इंग्लिश आपके लिए बाधा है, आपकी लाइफ के लिए बाधा हो जा रही है, खासकर स्पेसिफिकली आप लॉ में जाना चाहते हो, तो मत करो लॉ. क्योंकि करो तो ढंग से करो, अदरवाइज मत करो. ठीक है. हैव दैट डिजायर इन माइंड कि हाँ मुझे बहुत ही अच्छा स्पीकर बनना है, इवन दो यू आर एट 0 लेवल, कोई फर्क नहीं पड़ता. जिस दिन आपने ठाना वो आपका डे 1 है. स्टार्ट डूइंग फ्रॉम देयर. So ये मैंने इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ने को बोला. हॉलीडेज में आप मूवीज देख लो. जब आप आपका अम्यूजमेंट टाइम है या चिट चैट टाइम है, दोस्तों से बात करो. ट्राई टू यूटिलाइज द इंग्लिश इन योर कन्वर्सेशन. ऑलराइट. फिर क्वेश्चन आता है, सर किससे बात करें, किससे सीखे, कौन मुझे सिखाएगा? देखो,
जब आपके अंदर सीखने की चाह होती है ना, तो पूरी दुनिया आपकी मदद करती है। वो ये देखते हैं कि आपके अंदर कितनी डिजायर है चीज को सीखने की। सबसे पहला पर्सन जो आपकी मदद कर सकता है वो है आप। द फर्स्ट पर्सन हु कैन हेल्प यू इज यू। स्टार्ट विद योरसेल्फ, स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ। लोग बोलते हैं ना आईने के सामने बात करना, तो आईने के सामने आप किससे बात करते हो? आप अपने आप से बात करते हो। यू टॉक टू योरसेल्फ, you see how you look, you see how you pronounce a word, you see what your expressions are. You remember those words and try to utilize them in a sentence, and then see how I'm going to represent this thing before uh, people, before teacher, before mentor. So the first person you need to talk to is you. Second is your mentor. Mentor, find some mentor who will be really helping you, appreciating your efforts, and will try to help you as much as possible. जितना हो सके मेंटोर से बातें करो, समझो, उनके टाइम के कन्वीनियंस को भी देखो। ऐसा नहीं कि उसे डिस्टर्ब करो कि वो भाग जाए। मेक श्योर दैट यू आर नॉट बॉदरिंग योर मेंटोर, बट वर्किंग हार्ड सो दैट कि मेंटोर को भी लगे कि यार ये अक्षय बहुत ही मेहनत कर रहा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। देयर आर स्टूडेंट हु कम टू मी जो बहुत मेहनत करते हैं, आई गो एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प देम। ऑन दी अदर एंड देयर आर स्टूडेंट्स जो मेहनत ही नहीं करते, शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। मुझे पता हो जाता है कि यार दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर शॉर्टकट, तो ठीक है, लो तुम शॉर्टकट में जाओ। बिकॉज who will take you to the zenith of success? It's you. आप अपने आप को सफलता के मार्ग पे ले जाओगे। हम mentors हैं, we will be just helping you. and अगर आपके अंदर वो enthusiasm है, we will be helping you. So find a mentor who can help you, talk to them. मेंटोर का फायदा ये होता है कि जब आप कुछ गलत बोलते हो तो वो आपको इम्प्रूव करते हैं। गलत सेंटेंस आपने बोला जो कि ग्रामेटिकली गलत है, या किसी तरह से नहीं, ये वर्ड उस जगह यूज नहीं होना है, दे विल बी हेल्पिंग यू आउट देयर। नेक्स्ट आर पीयर्स। पीयर्स इसलिए बिकॉज पीयर्स के सामने बीइंग जज्ड वाली फीलिंग नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश बिकॉज दे थिंक आई विल बी जज्ड एंड पीपल विल मॉक एट मी। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर हंसेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप किसी ऐसे से बात करते हो, इज गोइंग टू टॉक टू यू, हु इज गोइंग टू जज यू। Talk to your friends, talk to your people, talk to your people who love you, who just appreciate your beingness, who just appreciate your everything. आप जैसे हो वो आपको accept करते हैं। Talk to them, they will not humiliate you, they will not underestimate you, they will help you grow. So these are some points जो हमने देखा, डिस्कस किया। सो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं आपके लिए कि हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करा है। सबसे पहले आपको क्यों इंग्लिश सीखना चाहिए? क्योंकि लॉ स्कूल डिमांड करता है इंग्लिश की। बिना इंग्लिश के आपका गुजारा नहीं हो सकता। यू कैन नॉट डू विदाउट इंग्लिश इन अ लॉ स्कूल। सेकंड था कि आप कैसे सीख सकते हो, हाउ यू कैन डू दिस, बाय रीडिंग, बाय लिसनिंग, बाय स्पीकिंग, बाय वॉचिंग। व्हाट? रीडिंग व्हाट? वॉचिंग व्हाट? Reading newspaper, reading novel, reading magazine, reading legal fora, watching YouTube, listening to English songs. ये सारी चीजें आपको मदद करती हैं। कब करें? सही समय क्या है? दिन का समय सही है क्योंकि लॉजिकली मॉर्निंग में आपका माइंड एफिशिएंट होता है 100%। डू इट इन द मॉर्निंग, वो आपको रिटेन करने में मदद करेगा। हॉलीडेज में जब आप मूवीज देखते हो, उस समय आप मूवीज देखो। किससे बातें करें? सबसे पहले अपने आप से बातें करें, अपने मेंटोर से बातें करें, अपने फ्रेंड से बातें करें। दे विल हेल्प यू ग्रो। आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको मदद कर पाया हूं समझने में कि हाउ इंग्लिश इज important. And if you are not good at English, you cannot do this exam. Let me tell you very, very clearly. You have to be good at it. आपके पास समय है, try to utilize it. एक साल अपने आप को isolate कर लो, solitude में चले जाओ, खूब सीखो, खूब सीखो, खूब सीखो। Because people will love you when you are at a place. आपने देखा है, ये बात बताने की जरूरत नहीं होती। This is like bitter truth. People respect you with your position and all those things, what you have acquired in life. You yourself love yourself, right? खुद को भी तभी आप पसंद करते हो जब आप एक ऐसे पोजीशन पे हो जहाँ लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं आपको, है ना? आपने कहावत सुना है ना, दुनिया उगते सूरज को नमस्कार करती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने आपको पहले बताया कि कैसे इंग्लिश सीखा जा सकता है। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो तो आप नहीं कर सकते इस एग्जाम को, ये भी क्लियर है
है ना, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है, पीपल आर देयर वर्किंग हार्ड रूथलेसली, लेस number of seats. How you are going to get that seat when people who are at good level working hard? So you have to be at least at that level and work hard. हम बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं इन जनरल टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट टॉपिक्स पे हमारे यूट्यूब चैनल पे. सो यू कैन फॉलो अस एट आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज मनु लॉ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड. टेलीग्राम पे we post passages every day of different subject at 10 a.m. and by 5 p.m. we publish the answer as well. And that is totally complimentary basis. So you are most welcome to join our Telegram channel. For regular updates on various law updates, you can follow us on Insta and Facebook too. I hope you found this video helpful and you would share this with your friends, colleague, and to whosoever you think is struggling with English. Even though you are mentor, you can share this video to people who are struggling with English. We are here to help you. Feel free to call us for more detail on our courses and counseling. Thank you so much for watching this video till then. Stay tuned, stay happy.